अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अब एक डेटाबेस बना ली है, उसका कनेक्शन भी कर लिया है अपनी ऐप के साथ। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ है ना, हम चाहते हैं कि वो टेबल का सारा जो भी डेटा है एज इट इज़ टेबल फॉर्म में ही हमारी ऐप के अंदर शो हो, मतलब हमारे फॉर्म के ऊपर किसी तरह से वो शो हो। और अगर हम डेटाबेस का कनेक्शन रिमूव भी कर दें, फिर भी हम उस जो सारा डेटा है ना टेबल का, उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकें जो हम अपनी ऐप में लेके आ चुके हैं। मतलब कि हमने डेटाबेस के टेबल की एक कॉपी बना के अपने ऐप के अंदर लानी है, और फिर उसके अंदर जो भी चेंजिंग्स हम करना चाहें कर सकते हैं, चाहे डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो भी जाए तब भी। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। आपके पास जो है ना, आपको इसके अंदर चाहिए क्या क्या होगा। आपको एक तो चाहिए होगा अडॉप्टर, एक चाहिए होगा डेटा टेबल, और आपकी ऐप के साथ कनेक्शन होगा। मैं आपको बताती हूँ ये सारा कुछ है क्या। ये आपके पास जो है ना, ये आपकी ऐप है। ठीक है, ऐप के अंदर आपने ऐसे टेबल फॉर्म में सारा डेटा शो करना है, जो भी डेटाबेस का डेटा है टेबल के अंदर पड़ा है। ठीक है, अब देखो टेबल तो यहाँ पे शो करना है हमें, वो तो हम अगर करना चाहे ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा। मेमोरी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है डेटा टेबल का। डेटा टेबल जो होता है ना, वो ये होता है कि आपका जो फ्रंट पे आपको नहीं नज़र आ रहा होता, बट वो मेमोरी के अंदर एक एज अ टेबल फॉर्म में आपका डेटा रख सकता है। डेटा टेबल जो है वो ऐसा एक आपके पास वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, सी शार्प के अंदर। तो अब ये जो डेटा टेबल हम बनाएंगे, ये डेटा टेबल आपका मेमोरी के अंदर बनेगा, उसके अंदर आपका सारा वो डेटा आ जाएगा जो कि आपका डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, अब उस डेटा को आपने शो करना है ऐप के ऊपर, तो आप वो यूज़ करोगे डेटा ग्रिड व्यू। जस्ट लाइक हम फॉर्म के ऊपर बटन देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसी तरह से आपके पास एक और ऑप्शन होता है डेटा ग्रिड व्यू का। वो आपके पास एक लेआउट फॉर्म का आ जाता है। ठीक है, वो मैं आपको लेके दिखाऊंगी, आप वो ले लेते हो। आप फिर डेटा ग्रिड व्यू के अंदर क्या शो करना है, आपने डेटा टेबल के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो आप शो कर देते हो। मतलब आपने डेटा ग्रिड व्यू को फिल कर देना है डेटा टेबल के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसके साथ। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। देन आपका क्या है, अडॉप्टर। अडॉप्टर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, अच्छा खैर। अडॉप्टर जो है ये इसलिए यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट सर्वर्स हैं हमारे पास। हम इस वक्त क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जिसमें हमने डेटाबेसेस बनाई हैं सारी। ठीक है, वो है। अब देखो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओरेकल हो सकता है, एसक्यूएल का अलग हो सकता है, डिफरेंट होते हैं हमारे पास अवेलेबल सर्वर्स होते हैं। तो हर सर्वर का हो सकता है कि टेबल को स्टोर करने का तरीका डिफरेंट हो, तो उसके व्यूज़ के डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास। टेबल जो भी टेबल के अंदर डेटा स्टोर किया होता है वो, ठीक है, वो डिफरेंट तरह से हो सकता है हर सॉफ्टवेयर के, हर सर्वर की अपनी कोई टेक्निक को स्टोर करने की डेटा। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारी ऐप को कैसे पता लगेगा कि ये कौन से वाले सर्वर से हम ले रहे हैं, और उसको कैसे हमने उसी सारे डेटा को मैनिपुलेट करके कैसे हमने डेटा टेबल के अंदर स्टोर करना है, उसके एग्जैक्ट वही कॉलम आए, वही रोज आए, और एग्जैक्ट वैसा ही डेटा हमारा रिप्रेजेंट हो जैसा हमारे डेटाबेस के अंदर शो हो रहा है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक होता है हमारे पास अडॉप्टर। अडॉप्टर जो होता है ना, ये अब इसको पता होता है कि अब जितने भी हमारे पास अवेलेबल अभी तक सर्वर्स हैं, वो अडॉप्टर्स का के अंदर उसका सारा उसका लेआउट पता होता है कि हर सर्वर जो है वो किस तरह से डेटा जो है टेबल्स के अंदर स्टोर कर रहा है, क्या उसका व्यू किस तरह से है, उसका मतलब तरीका क्या है टेबल के अंदर डेटा स्टोर करने का। ठीक है, तो हम एक अडॉप्टर दरमियान में लगा देंगे। उसको पता होगा कि अगर हम माइस्क्ल सर्वर से ले रहे हैं कनेक्शन, तो उसका टेबल वगैरह वो सारा कुछ कैसे शो करना है, पहले अडॉप्टर के अंदर आएगा। अडॉप्टर के थ्रू हम रखेंगे डेटा टेबल के अंदर। अब ये डेटा टेबल मेमोरी में पड़ा है। ठीक है, मेमोरी में बैकएंड पे ये डेटा टेबल सारा उसको व्यू कर लेगा और सेट कर लेगा, जिस तरह से हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल शो हो रहा है उसी तरीके से, उसी तरह से कॉलम बना लेगा, उसी तरह से उसके रोज, और जैसे जैसे वो रिप्रेजेंट हो रहा था वैसे ही रिप्रेजेंट होगा डेटा टेबल के अंदर। लेकिन अब फिलहाल डेटा टेबल हमें शो नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी में बना हुआ है। अब इस मेमोरी में बने हुए डेटा टेबल का डेटा जो है हम फिल करते हैं किसके अंदर, डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू के थ्रू हम उसी डेटा को शो कर रहे होते हैं जो डेटा टेबल के अंदर पड़ा होता है। तो मैंने आपको सारा उसका आइडिया बता दिया। ठीक है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसका कनेक्शन जनरेट किया था, ये वही कोड है सारा। इसके अंदर जस्ट मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई थी वो वाली रिमूव की है। इसके अंदर आपको ये भी नहीं चाहिए, पैरामीटर्स जो है आपको नहीं चाहिए, इसमें हम क्यूरी चेंज करेंगे। क्यूरी इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें इंसर्शन नहीं करानी, इस बार हमें क्या करना है, डेटा पड़ा हुआ जो डेटा टेबल के अंदर वो शो करना है। तो वो देखने के लिए हमारे पास क्या होती है, क्यूरी सिलेक्ट की क्यूरी होती है। तो सिलेक्ट सेरिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम था स्टूडेंट, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। ये था हमारा टेबल जिसके अंदर हमने सारा डेटा स्टोर करवाया था, इसका नेम था स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, यही हमारी क्यूरी होती है जो कि हमने उसमें एग्जीक्यूट करनी होती है डेटाबेस के अंदर। अच्छा, हमारे पास बाकी सब कुछ फिलहाल वैसा ही है वो जो प्रीवियस कोड का था। अब हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा टेबल बनाना है, ठीक है। डेटा टेबल बनाएंगे हम। डेटा टेबल बनाने के लिए आपके पास होता है DATA डेटा टेबल, ये देखिए ऑप्शन आ गया आपके पास। डेटा टेबल का एक वेरिएबल बना लें, हम इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यू डेटा टेबल, और ये फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर होता है उसका, तो ये बन गया, ठीक है। डेटा टेबल आपने बना लिया। अब ये बना मेमोरी के अंदर, हमें नहीं शो होगा फिलहाल। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको और क्या चाहिए, इसके अंदर हमें डेटा टेबल बना लिया। अब हम बनाते हैं एक अडॉप्टर। अडॉप्टर बनाने के लिए भी आपको सेम ऐसे ही है, SQL डेटा अडॉप्टर आपके पास आ गया, ठीक है। इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू SQL डेटा अडॉप्टर, और ये कंस्ट्रक्टर बनाया एंड ये बन गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिलहाल हमने क्या किया है, डेटा टेबल बनाया है जो हमारी मेमोरी में बन गया है, और दूसरा हमने क्या किया है, डेटा अडॉप्टर बनाया है, उसका भी मैंने आपको काम बता दिया, उसका काम क्या होता है, ठीक है। हम फिलहाल SQL के लिए डेटा टेबल डेटा अडॉप्टर यूज़ करें तो हम SQL डेटा अडॉप्टर करेंगे, बाकी डिफरेंट होते हैं इनके। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा अडॉप्टर को कनेक्ट करना है किसके साथ, कमांड के साथ, जो हमने कमांड यहाँ पे SQL की बनाई है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, ऑप्शन DA हमारा ये वेरिएबल है डेटा अडॉप्टर का, डॉट, इसके साथ हमें इस कमांड को लिंक करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक इसके साथ ऑप्शन है सिलेक्ट कमांड का, ठीक है। ये क्या करेगा, डेटा अडॉप्टर कमांड सिलेक्ट कर रहा है कि हमें डेटाबेस के ऊपर कौन सी इंप्लीमेंट करनी है कि वो उसका डेटा रिट्रीव कर सके। तो सिलेक्ट कमांड का ऑप्शन होता है, इसमें हमें स्टोर करना है CMD। CMD के अंदर अब हमारी वो कमांड पड़ी है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। हमने अभी डेटा अडॉप्टर के साथ उस कमांड को लिंक किया है जिसने डेटाबेस में से जाके डेटा उठाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, ट्राई कैच ही लगाना है। ट्राई कैच के अंदर आपने क्या किया, कनेक्शन ओपन किया है, ठीक है। कनेक्शन ओपन करने के बाद आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, बट क्यूरी इस बार इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इस बार हम डेटा अडॉप्टर के थ्रू कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, डेटा अडॉप्टर DA डॉट फिल, डेटा अडॉप्टर क्या करेगा, फिल करेगा किसको, आपका जो है डेटा टेबल। डेटा अडॉप्टर ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से हमने इसके साथ कमांड लिंक की है जो कि हमारे डेटाबेस में से जाके डेटा को रिट्रीव करेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस डेटा अडॉप्टर में फिल करना है किसको, डेटा टेबल को। अब हम वो करने लगे हैं। तो फिल किसको करना है, डेटा टेबल को, तो डेटा टेबल का वेरिएबल दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अभी वेट कर लें। अच्छा, अभी हमने क्या किया, ये हमने अभी करना था, हमने अभी सिर्फ इतना किया है। हमने क्या किया, DA क्या था हमारे पास, SQL डेटा अडॉप्टर था हमारे पास और SQL डेटा अडॉप्टर था DA, और हमारे पास हमने क्या किया, अडॉप्टर को लिंक किया है, मतलब अडॉप्टर ने फिल करना है किसको, डेटा टेबल को। तो DA डॉट फिल किसको करना है, डेटा टेबल को, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि
SQL DA है हमारे पास। डेटा अडॉप्टर ने क्या किया है, सिलेक्ट कमांड ये हमने कर लिया था CMD। अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना है कि हमारे पास है डेटा ग्रिड व्यू। अब देखो हमारे पास डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है डेटा ग्रिड व्यू। ये डेटा ग्रिड व्यू मैंने ये वाला लिया है, ये आपको ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। और अब हमने क्या करना है, इस ग्रिड व्यू वाले जो हमने लिया है अभी लेआउट, ये एक लेआउट है एक टाइप का, इस लेआउट को फिल करना है किसके साथ, हमारे पास जो इसके अंदर जो डेटा टेबल के अंदर अब डेटा आ चुका है, ठीक है। डेटाबेस से अडॉप्टर में आया, अडॉप्टर ने फिल किया किसको, डेटा टेबल को। अब हमारा काम जस्ट ये है कि हमने इस डेटा टेबल को के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको किसने फिल करना है, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर। तो उसका देखते हैं हमारे पास कोड क्या है। इसके बाद आपने करना है अब डेटा ग्रिड व्यू 1 हमारे पास आ गया ऑप्शन, ये उसका नेम है जो हमने अभी लिया है। इसके अंदर क्या करना है, इसके लिए हमें अब जनरेट करना है एक डेटा का सोर्स, मतलब जहाँ से उसको डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर वो सोर्स स्टोर करवाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डेटा सोर्स इक्वल टू, किधर से आना है हमारा डेटा, डेटा टेबल के अंदर से, ठीक है। अडॉप्टर ने डेटा टेबल में रख दिया। अब डेटा टेबल से हम ले रहे हैं, सोर्स दे रहे हैं ग्रिड व्यू को कि हमारा डेटा टेबल जो है उसका डेटा लेने का सोर्स है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, ये हमारी डेटाबेस दूसरी लिंक हुई हुई है, मैंने कोड दूसरा ओपन कर लिया था। खैर इस तरह से आपको वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी अब डेटाबेस मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी ओपन हुई है। अब हमारी डेटाबेस ये वाली है, गेस हुई है। इसके अंदर टेबल है हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट का टेबल है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये सारा डेटा हमारे पास एक पड़ा है एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हमने ये वाला सारा डेटा अब शो किया है उस फाइल के अंदर। हम दूसरे वाले को भी कर सकते थे, बट मेरा ये कोड दूसरा मैंने ओपन किया तो इसके अंदर ये वाला स्टोर था। खैर ये जस्ट इस स्ट्रिंग का, ये जो है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग इसी का चेंज आया है, बाकी हमारी दूसरी वाली भी हो सकती थी। अब हम उसको कर लेते हैं, वो वाली कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक टूल्स कनेक्ट टू डेटाबेस, यहाँ पे हमने देना था नेम इसका, प्रॉपर्टीज, सी, यहाँ पे पेस्ट किया। और देन यहाँ से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी थी, डेटाबेस, यूट्यूब लेक्चर वाली। इसकी यहाँ स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बाकी आई गेस वही है, स्टूडेंट वाला टेबल है हमारा। और देख लेते हैं अब हमारा कौन सा टेबल आना चाहिए, जो हमने पहले बनाया था। आई गेस वो ये वाला था जिसमें हमने डेटा फिल किया था। हम इसको अब देख लेते हैं, इसका डेटा आना चाहिए हमारे उसके अंदर। ये देख लें, ये वही डेटा है जो हमने पहले ऐड किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हमने जो लेबल लगाया, मैंने यहाँ पे एक, इस लेबल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए आपने, ठीक है। और वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप डेटा इनपुट ले रहे हो, लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स पे हमने पहले लेबल के अंदर नेम खुद दिया था ना। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस बनी हुई है ना, हम उसका कोई एक फील्ड या फिर एक कॉलम का नेम जो आ रहा है हम वो वाला लें, या फिर उसका कोई एक डेटा ले लें, ठीक है। ये मेरा डेटा वो ग्रिड व्यू वो था। अच्छा, उसके लिए क्या करना है आपने, हमारे लेबल का नेम है LABEL लेबल 1 डॉट, इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है।
और वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, dt डॉट रोज, ठीक है। और रोज हो गया, आई गेस रोज आपको ऐसे देनी थी, बल्कि नहीं, हम चाहते हैं फिलहाल कि हमारी जो टोटल रोज है ना वो काउंट करके हमें बता दे कि कितनी है, ठीक है। टू स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, इससे हमारी जो डेटाबेस के अंदर, अब डेटाबेस तो चेंज होती रहेगी ना, उसमें डेटा ऐड होता रहेगा, तो हमें अभी काउंट करना है कि रोज कितनी है, और जितनी भी रोज होंगी उसका नंबर आ जाएगा आपके लेवल के अंदर। देखिए हमारे पास 3 रोज हैं, यस हमारे पास 3 रोज है फिलहाल, और वो उसने लेवल के अंदर में शो कर दिया, ठीक है। तो ये सब था हमारे पास फिलहाल आज के लिए। यहाँ पे एक और फंक्शन होता है हमारे पास, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने ये एग्जैक्ट कैसे लिखनी है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। लेबल के अंदर हमें वैल्यू शो करवानी है कोई एक टेबल के अंदर से उठा के, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे dt डॉट रोज का ऑप्शन होता है आपके पास, रोज, आप रो नंबर दोगे, हम फॉर एग्जांपल 0 रो का उठाना चाह रहे हैं, और डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि वो कन्वर्जन का इशू होता है, तो फिर आप उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे। देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये तो कुछ और ही दे रहा है, रो 0 और कॉलम इसको कर देते हैं 1, ठीक है। इस तरह से आप इसको दे सकते हो वैल्यू। इसमें देखते हैं, इसमें अहमद आना चाहिए क्योंकि उस पोजीशन पे अहमद है, हाँ ठीक है। देखो आपके है रो 0 है, यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है ना आपकी, और उसका कॉलम 1 का आप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। हम कॉलम 0 का वैल्यू दे के देख लेते हैं, इसमें उसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। देखो ये वाली शो हो रही है आपकी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लेबल के अंदर शो कर सकते हो वैल्यू को। ये सब था, बाकी का जो होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से आपने कनेक्शन करके और उसका डेटा रिट्रीव करना होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।